another video of class 9, which is triangles. Here in this lecture, I will make you understand each question of exercise 7.4. Whatever lectures you have seen, this chapter and this exercise is based on those all lectures. So watch all those lectures properly, and all lectures have special uses in exercises. Clear? So it's my personal experience and it's my perception that if you have proper concept of any chapter, then you are definitely capable to solve any type of problem. So try to gain concept of every chapter. Work for that. Do practice as maximum as you can. Then after, you will be able to solve any problem frequently. Math is not a literature. It has a concept. And if you have a concept, then you are definitely able to solve any problem. So I hope you will do the same. So without taking any moments, let's start to solve problem one by one. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4 का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। क्वेश्चन है शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। राइट, क्या क्वेश्चन है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वह सबसे लंबा साइड होता है, इसको प्रूफ करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो 190 डिग्री का हो। तो आप देखेंगे सपोज अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया, इफ ABC is a right angle triangle and right angle at B, then you have to prove that AC is the longest side. Is it clear? तो हमने अभी जस्ट थ्योरम पर क्या पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स को ऐड करने पर वो तीसरे से बड़ा मिलता है। हमें यहाँ प्रूव करना है कि AC यानी हाइपोटेनस कौन हुआ? हाइपोटेनस जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी ये आपका हाइपोटेनस हुआ। कोई दिक्कत? यानी AC इज द हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है 190 डिग्री के जस्ट अपोजिट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें प्रूव करना है AC जो है वह ट्रायंगल ABC का लॉन्गेस्ट साइड है। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन लेट, हमने माना लेट ABC is a right angle triangle and a right angle at B। हमने ABC को राइट एंगल ट्रायंगल माना और राइट एंगल किस पे माना? B पे माना। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है AC जो है AB से बड़ा है। AC इज ग्रेटर देन AB। क्लियर? अब प्रूफ पे आते हैं। आपने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर ऐड करते हैं तो उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? हमने इसको लिख दिया। अब आप देखेंगे बट एंगल B क्या आपका है? 190 डिग्री है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B की जगह पे हम 90 पुट कर सकते हैं प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी आपको क्या मिलेगा? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे यहां पे। अब ये तो इकलौता 90 डिग्री है। अब दो एंगल मिलकर कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे, तभी तो जाकर तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। तो जब दो एंगल्स का सम 90 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल A और एंगल C को ऐड करते हैं तो 90 के इक्वल आता है। इट मींस ये 90 एंगल B जो है वह इंडिविजुअली एंगल A से बड़ा होगा और एंगल B जो है एंगल C से भी बड़ा होगा। इज इट क्लियर? एंगल B एंगल A से बड़ा और एंगल C और एंगल B एंगल C से बड़ा।
क्यों? क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ए एंड सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देख पा रहे हो कि एंगल ए भी एक्यूट है और एंगल सी भी एक्यूट है। इज इट क्लियर? जब एंगल ए एक्यूट होगा और एंगल सी एक्यूट होगा, इट मींस कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, बोथ। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी जो है वह ग्रेटर हो जाएगा एंगल ए से एंड एंगल बी जो है वह ग्रेटर हो जाएगा एंगल सी से, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। कोई दिक्कत? एंगल ए और एंगल सी क्या है? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होता है कि दो ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो जिसका मेजरमेंट जो 90 डिग्री से कम हो। क्लियर? तो जब 90 डिग्री से दोनों कम होगा तभी तो ऐड करने पर 90 आएगा। तो अगर सपोज अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये 10 डिग्री होगा, ये 70 होगा तो ये 20 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तभी तो जाकर दोनों एक्यूट बनेंगे, तभी दोनों का सम 90 आएगा। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम कि जब एंगल बी सी से बड़ा एंगल ए से बड़ा, तब आप क्या देख पाएंगे, AC जो होगा वो AB से बड़ा मिलेगा और AC जो होगा BC से भी बड़ा मिलेगा। Therefore, AC is greater than AB and AC is greater than BC। ठीक है, आप देख पा रहे हैं AC AB से भी बड़ा मिलेगा और AC BC से भी बड़ा मिलेगा। क्यों? Since side opposite to the larger angle is longer। और हमें इसी को क्या करना था? प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? हमें क्या प्रूफ करना था? AC इज ग्रेटर देन AB। हमने इसको प्रूफ कर दिया। जब AC AB से बड़ा है, डेफिनेटली AC BC से भी बड़ा होगा। सेम प्रॉपर्टी यहां भी काम कर रहा है। क्लियर? यानी AC क्या हो गया आपका? लॉन्गेस्ट साइड हो गया ट्रायंगल ABC का। क्लियर? अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? In the given figure, side AB and AC of triangle ABC extended to point P and Q respectively। ये ट्रायंगल ABC आपका है जिसमें साइड AB को P तक एक्सटेंड किया गया है, AC को Q तक एक्सटेंड किया गया है इस तरीके से कि एंगल PBC इज ग्रेटर देन QCB। PBC इज लेस देन QCB, यानी आपका ये वाला एंगल जो है वह इस वाले एंगल से क्या है? छोटा है। क्या मैंने बोला? एंगल PBC ये वाला एंगल जो है वह एंगल QCB इससे क्या है? छोटा है। तो प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन AB। हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आए इसलिए मैं इसका नेमिंग जो है न्यूमेरल के फॉर्म में करता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूफ पे आते हैं इसके। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? इन ट्रायंगल ABC साइड AB and AC produced to P and Q respectively। ठीक है, such that क्या एंगल PBC is less than एंगल QCB। कोई दिक्कत? Is there any problem? ये QCB है। अब आते हैं हम टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें? AC इज ग्रेटर देन AB। अब आइए प्रूफ पे। देखिए यहां पे अगर AP को स्ट्रेट लाइन लिया जाए तो एंगल 1 और 2 ऐड होकर लीनियर पेयर से 180 बनाएगा। तो लिख सकते हैं यहां पे हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल। कोई दिक्कत? लीनियर पेयर एंगल से हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे? ऐड होकर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम बाई लीनियर पेयर एंगल्स।
ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल से, और इनका सम कितना होता है 180 होता है। इस इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। 180 180 दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कोई दिक्कत? तो आप देख पा रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ रहा है, जहां पे आपके पास क्या दिया है, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2, यही ना, यानी पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी। एंगल 2 जो है एंगल 4, पीबीसी यही ना, पीबीसी एंगल 2 है और क्यूसीबी एंगल 4 है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट एंगल 2 इज लेस देन एंगल 4। जब 2 4 से छोटा है तो हम क्या करते हैं, 2 की जगह पे 4 को प्लेस करते हैं। तो 2 की जगह पे 4 को प्लेस करेंगे, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे जैसे ही 4 को हमने प्लेस किया तो ये पूरा जो होगा वो छोटा हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 से। बात आ रही समझ में? अगर 1 और 2 का सम जो है 3 और 4 के सम के इक्वल है, तो जब इस टोटल का सम इसके इक्वल है और 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो 2 की जगह पे अगर हमने क्या कर दिया, 4 को प्लेस कर दिया, 2 के प्लेस पे अगर हमने 4 को प्लेस कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, 2 इज लेस देन 4, यानी 2 के प्लेस पे हमने 4 को प्लेस किया, सॉरी ये जो होगा आपका ग्रेटर देन 3 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 4 4 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल 3 से। अब आप देखेंगे एंगल 1 क्या है, एंगल 3 से बड़ा है, तो आप ट्रायंगल एबीसी को कंसीडर कीजिएगा। ट्रायंगल एबीसी में किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है। यानी लिख सकते हैं जैसे एंगल 1 जो एंगल 3 से बड़ा होगा तो AC क्या होगा, AB से बड़ा मिल जाएगा। देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB। रीजन क्या देंगे, सिंस साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या रखा, AC इज ग्रेटर देन AB, तो AC जो है AB से बड़ा मिल गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने इसको प्रूव कर लिया। कोई भी डाउट है आपको लगे तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि अगर एंगल 2 एंगल 4 से छोटा है तो 2 के प्लेस पे 4 जैसे ही रखेंगे तो ये पूरा क्या होगा, इससे बड़ा मिल जाएगा, क्लियर। और जैसे ही बड़ा मिलेगा फिर आपका स्टेटमेंट एज इट इज जो मैंने लिखा है वैसे ही आएगा, क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इस दिए हुए फिगर में एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी जो है, ये वाला एंगल जो है ये एंगल ए से छोटा है, एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ये एंगल सी जो है एंगल डी से छोटा है। आपको प्रूफ करना है कि एडी जो है, साइड एडी जो है बीसी से बड़ा है, यानी एडी जो है वह बीसी से बड़ा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, जो आपका स्टेप है उसको लिखना जरूरी है आपको। हमने क्या लिखा, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्या है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है साइड एडी इज लेस देन बीसी। अब आते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्रायंगल एओबी को। नाउ इन ट्रायंगल एओबी, एओबी में आप क्या देखते हैं, एंगल बी जो है वह छोटा है एंगल ए से, यानी एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, ठीक है। देखते क्या है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ठीक है। जब एंगल बी एंगल ए से छोटा है, ये वाला एंगल इससे छोटा है, इसका मतलब एंगल ए क्या है, एंगल बी से बड़ा है। तो जो एंगल किसी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसका अपोजिट वाला साइड क्या होता है, लॉन्गर होता है। तो एंगल ए का अपोजिट वाला साइड क्या है, ओबी है, यानी बीओ लिखेंगे या ओबी लिख सकते हैं। तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट वाला ये होगा बीओ। बीओ क्या होगा, लंबा होगा, किससे लंबा होगा, एओ से लंबा होगा। देयरफॉर बीओ जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे,
एओ से यहां रीजन दे देंगे सिंस साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। कोई दिक्कत? हमने इसको याद देखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। इज इट क्लियर? अब आते हैं इन ट्रायंगल सीओडी। इन ट्रायंगल सीओडी, सीओडी में क्या देखते हैं कि आपका एंगल सी जो एंगल डी से छोटा है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी ये वाला एंगल जो है इससे छोटा है, यानी डी क्या होगा, सी से बड़ा है। तो जब डी सी से बड़ा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला आपको क्या मिलेगा, ओसी मिला। ओसी क्या होगा, ओडी से बड़ा मिलेगा। देयरफॉर ओसी इज ग्रेटर देन ओडी। सेम प्रॉपर्टी, सिंस साइड्स अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं बाई 1 + 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को जो हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, यहां पे आपको BO प्लस OC इज ग्रेटर देन AO प्लस OD। अब देखिए यहां पे BO प्लस OC क्या देगा आपको, BC देगा। इज ग्रेटर देन AO प्लस OD क्या देगा, AO प्लस OD देगा आपको AD। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था ना कि AD इज लेस देन BC लिखिए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AD इज लेस देन BC। BC AD से बड़ा है या AD BC से छोटा है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसका अपोजिट वाला साइड लंबा होता है। तो आप ये भी नोटिस करेंगे ना कि किसी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे छोटा होगा उसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इज इट क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें बोल रहा है कि AB और CD क्या है, AB स्मॉलेस्ट है और CD लॉन्गेस्ट है। यानी AB इस फिगर में AB सबसे छोटा साइड है और CD सबसे बड़ा साइड है। तो प्रूफ करना क्या है हमको, एंगल A जो होगा एंगल C से बड़ा होगा, ये वाला एंगल जो होगा एंगल C से बड़ा होगा, और एंगल B जो है वह एंगल D से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD में आप क्या देख पा रहे हैं कि AB इज द स्मॉलेस्ट and CD is the longest side। कोई इशू नहीं। अब इसमें प्रूफ क्या करना हमें, टू प्रूफ में देखते क्या है कि हमें प्रूफ करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। अब आइए, आपको इसमें करना पड़ेगा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्लियर? हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम A से C को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिख दिया, ज्वाइन AC। पहले AC पे हम काम करते हैं, उसके बाद हम आगे फिर कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले आप AC पे समझिए स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको मैं बताऊंगा कि फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। इसका प्रूफ देखिएगा। सबसे पहले जैसे ही हमने AC को यहां पे ज्वाइन किया तो आप देख पा रहे होंगे कि इस दिए हुए क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला है कि AB सबसे स्मॉलेस्ट है और CD सबसे लॉन्गेस्ट है। तो आप जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे ABC और एक ट्रायंगल ACD का फॉर्मेशन हो गया। तो जब ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटा साइड ये है, और इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटा साइड, सबसे लंबा साइड CD है। तो यहाँ जैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा तो ट्रायंगल में भी तो ये सबसे छोटा साइड होगा, और यहाँ ट्रायंगल ACD जो फॉर्म हो रहा है इसमें CD क्या होगा, सबसे लंबा साइड होगा। तो आपने क्या पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे छोटा होता है उसका अपोजिट वाला साइड सबसे छोटा, जो एंगल सबसे बड़ा उसका अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा। क्लियर? तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करेगा। अब आइए देखते हैं इन ट्रायंगल ACD, सॉरी इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, सिंस AB इज द
सिंस ए बी इज द स्मॉलेस्ट, यहां लिखेंगे सिंस ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, जैसे ही ए बी स्मॉलेस्ट साइड होगा, ये स्मॉलेस्ट साइड होगा, तो एंगल, ये जो एंगल बनेगा आपका वह क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, देयरफॉर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो होगा वह बड़ा हो जाएगा एंगल बी सी ए से, या ए सी बी से, एंगल ए सी बी से। क्या मैंने बोला कि जैसे ए बी आपका स्मॉलेस्ट साइड हुआ, तो इस अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट वाला कौन एंगल है, एंगल ही ना ए सी बी है, तो ये ए सी बी किससे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, एंगल बी ए सी या सी ए बी से। ये वाला एंगल जो बनेगा वो इससे भी छोटा मिलेगा, और ये वाला एंगल इससे भी छोटा मिलेगा, यानी इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो एंगल बी ए सी जो होगा ए सी बी से छोटा हो जाएगा। इसी इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। रीजन अगर देना हो तो रीजन हम दे सकते हैं यहां पे, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड या स्मॉलेस्ट साइड, या स्मॉलेस्ट देना, स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलर, ठीक है। जो एंगल, जिस ट्रायंगल में जो साइड सबसे छोटा होता है उसका अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, छोटा होता है। इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन अब एक ट्रायंगल एसीडी में, ट्रायंगल एसीडी में देखते हैं क्या, सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सीडी क्या आपका लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा, एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, देयरफॉर एंगल सीएडी इज ग्रेटर देन एंगल एसीडी, ठीक है। यहां क्या लिख रहे हैं, सिंस एंगल्स अपोजिट टू द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, बाई 1 + 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा, बी ए सी प्लस सी ए डी, ये मिलेगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑल टेक्स्ट आर क्लियरली विजिबल। तो देखिए यहाँ पे बी ए सी और सी ए डी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करेंगे तो पूरा एंगल ए देगा, देयरफॉर एंगल ए जो होगा वह बड़ा हो जाएगा एंगल बी सी ए या ए सी बी प्लस ए सी डी, जो ये वाला एंगल ऐड करेंगे ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंगल सी से बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एंगल सी, और हमने इसको प्रूव कर लिया। कोई दिक्कत, तो आपने क्या देखा, हमने एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, पहला हमने स्टेप प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं प्रूव करने एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो क्या करते हैं, अब इधर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन किया, अब फिर यहां पे लिख देते हैं एंड ज्वाइन बीडी। हमने बीडी को भी ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही बीडी को ज्वाइन कर दिया तो आइएगा फिर इन ट्रायंगल, यहां फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है एबीडी, एक ट्रायंगल बन रहा है बीसीडी, इन ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी में देखते हैं एबी क्या है, फिर से सबसे छोटा साइड है, सिंस एबी इज द स्मॉलेस्ट साइड। एबी क्या आपका स्मॉलेस्ट साइड है, जब एबी आपका स्मॉलेस्ट साइड होगा तो इसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, यानी जब अपोजिट वाला स्मॉलेस्ट होगा तो ये वाला क्या होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल एबीडी इज ग्रेटर देन एबीडी जो होगा वह ट्रायंगल एडीबी से, सॉरी एंगल एडीबी से बड़ा मिल जाएगा। यही प्रॉपर्टी आप रीजन लिख लेंगे, स्पेस की कमी की वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं, आप रीजन इसके बगल में लिख लेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगा। इसको मान लीजिए थर्ड, क्लियर। अगेन फिर क्या देखते हैं ट्रायंगल बीसीडी में, इन ट्रायंगल बीसीडी में आप क्या देख पा रहे हैं, सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड। आप क्या लिखेंगे यहां पे, सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड। सीडी क्या आपका
CD आपका लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? बड़ा होता है, यानी CD के जस्ट अपोजिट वाला एंगल यही है ना, यानी एंगल CBD विल बी ग्रेटर देन एंगल CDB। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल CBD इज ग्रेटर देन एंगल CDB। सेम रीजन, आप यही रीजन यहां भी लिख लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि स्पेस की थोड़ी कमी है, इसकी वजह से मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं बाई थर्ड प्लस फोर्थ विकेट। अगर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ABD और CBD लिखेंगे, ABD प्लस एंगल CBD विल बी ग्रेटर देन ADB प्लस CDB, ADB प्लस एंगल CDB। अब आप देखेंगे ABD प्लस CBD, ABD प्लस CBD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल B देगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल B इज ग्रेटर देन, आप देख पा रहे हैं ADB और CDB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड होगा, क्या देगा? एंगल D देगा। इसको हमने लिख लिया एंगल D, और इसको भी हमने प्रूव कर लिया। तो दोनों जो आपके पास प्रूव करने का टर्म था, हमने दोनों को प्रूव कर लिया। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बस आप स्टेप लगाइए, स्टेप यूज कीजिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, और आप आसानी से इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इस दिए हुए फिगर में PR इज ग्रेटर देन PQ। एक PR जो है वह PQ से बड़ा है, और ये जो PS है वह एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। प्रूव दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ। एंगल PSR ये वाला एंगल जो है वह PSQ इस वाले एंगल से बड़ा है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन वाला स्टेप लिखेंगे। क्या दिया है? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, दिए हुए ट्रायंगल PQR में साइड PR इज ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। PS क्या कर रहा है? QPR को, एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। प्रूफ में आता है। आपको एंगल ना लेकर डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, जिससे आपको एंगल बहुत आसानी से समझ में आएगा। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, इसको मैंने मान लिया 5, इसको मैंने मान लिया 6, ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे ये PS जो एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब ये होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ ट्रायंगल PSQ में एंगल 6 क्या कर रहा है? एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। ट्रायंगल PSQ में या PQS में एंगल 6 इज वर्किंग एज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQS, क्लियर? एज वेल एज एंगल 5 इज वर्किंग एज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PSR। इज इट क्लियर? तो आप यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, सिंस PS बाइसेक्ट्स, PS क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे आपस में? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। कोई इशू? इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं अगेन, या फिर इसमें एक और स्टेप दिया है, एंड PR इज ग्रेटर देन PQ। PR क्या है? PQ से बड़ा है। तो किसी ट्रायंगल में जो साइड बड़ा होता है तो उसका अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। तो एंगल 3 क्या होगा? एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। कोई इशू नहीं, इसी इक्वेशन हमने 2 मान लिया। या रीजन दे सकते हैं आप, क्या रीजन आप लिख सकते हैं? सिंस एंगल ये एंगल को मैंने साइन बना दिया, अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? लार्जर होता है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब आइए ट्रायंगल PSQ में। नाउ इन ट्रायंगल PSQ में क्या देख पा रहे होंगे आप?
कि एंगल 6 जो है वह ट्रायंगल पीएसक्यू का एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां लिखेंगे क्या, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। और एंगल 1 प्लस 3 एंगल 3 मैंने बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर मेरा ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि किसी ट्रायंगल में एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो बना हुआ एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। यानी एंगल 6 जो होगा इसके साथ जो एंगल उसको छोड़कर बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two opposite interior angles। स्पेस को बचाने की वजह से मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा बात को। ये 6 क्या होगा, 1 प्लस 3 के इक्वल होगा, इसको हमने इक्वेशन मान लिया थर्ड। अब फिर आते हैं इन ट्रायंगल पीएसआर में, अगेन इन ट्रायंगल पीएसआर सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, सेम प्रॉपर्टी एज इट इज, जो मैंने यहां पे रीजन दिया है वही रीजन यहां भी होगा, इसको इक्वेशन मान लीजिए 4। कोई दिक्कत? अब आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एंगल 5 जो आया 2 प्लस 4 के इक्वल आया, तो 2 प्लस 4 के इक्वल आने का मतलब ये होगा कि 2 के प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, क्यों, 2 और 1 आपस में इक्वल है, इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 सेम, क्यों, क्योंकि 2 और 1 आपस में क्या है, इक्वल है, तो 2 के प्लेस पे हम 1 डाल सकते हैं, 1 के प्लेस पे हम 2 डाल सकते हैं, क्लियर। तो 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो आप देख पा रहे होंगे एंगल 2 प्लस 4 को हमने क्या कर दिया, एंगल 1 प्लस 4 कर दिया। अब यहां देखेंगे एंगल 1 प्लस 3 है, यानी एंगल 6 जो है एंगल 1 प्लस 3 के इक्वल आ गया, और एंगल 5 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ गया, जबकि एंगल 3 क्या है, एंगल 4 से बड़ा है, एंगल 3 क्या है, एंगल 4 से बड़ा है। तो जब एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है, तो जैसे ही हम इसको रखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, आइसोलेट करेंगे 5 और 6 को, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 से। और आप देखेंगे 1 प्लस 3 किसका सम है, 1 प्लस 3 के प्लेस पे हम एंगल 6 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका रीजन हो जाएगा क्या, इसको दे सकते हैं फॉर्म इक्वेशन 2, इसका रीजन मैंने इक्वेशन 2 में मिला। अब 1 प्लस 3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, 6 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 यही ना है, एंगल 5। तो देखेंगे एंगल 6 किससे बड़ा मिल गया, एंगल 5 से बड़ा मिल गया, और एंगल 6 है कौन सा एंगल, एंगल 6 ये है ना, पीएसआर, देयरफॉर एंगल पीएसआर इज ग्रेटर देन एंगल पीएसक्यू, और इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कोई दिक्कत अगर आपको फेल लग रही हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, क्लियर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। आइए इसको देखते हैं क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। कोई लाइन दिया हुआ है, उसे हम लाइन सेगमेंट्स अगर ड्रॉ कर रहे हैं उस पे किसी पॉइंट से जो उस लाइन पे लाइन ना करता हो, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वह सबसे छोटा होगा। मैं अगर फिगर बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में स्टेटमेंट आएगा, क्लियर। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज मैंने एक्स वाई एक लाइन लिया, कोई दिक्कत। इस एक्स वाई लाइन पे मैंने एक पॉइंट पी लिया और इस पे हमने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैंने क्यू दे दिया नाम, और इस पे भी मैंने एक पॉइंट लिया आर और इसे हमने इसको मिला दिया, और यहाँ पे बना 90 डिग्री के एंगल। तो प्रूव करना है कि क्यू आर जो होगा वह शॉर्टेस्ट होगा। बात आ रही समझे, लिखते क्या है, सबसे पहले सबसे पहला स्टेप जाएगा गिवन, गिवन लिखते हैं, लेट एक्स वाई इज अ लाइन
and R are points lie on line XY। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं where PQ is perpendicular at point P and joint QR to prove क्या करना है, QR is greater than QP। ठीक है, अब प्रूफ में आइए। इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लेक्चर जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, कौन सा थ्योरम था इस पे बेस्ड, तो आप समझ पाएंगे आसानी से। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, पहले आप देखिएगा। ट्रायंगल, यहां पे क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल QPR, इन ट्रायंगल QPR ट्रायंगल देखिएगा, एंगल परपेंडिकुलर बना मतलब 90 डिग्री बनाएगा, तो तीनों एंगल्स के सम कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। ये लिख सकते हैं यहां पे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, जबकि एंगल P आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 प्लस Q प्लस R जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी इसको लिख सकते हैं एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 90 गिव्स 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आपको क्या मिला, एंगल Q प्लस एंगल R जो हुआ वो आपका 90 डिग्री हुआ। यानी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आया, जबकि ऑलरेडी P जो है 90 डिग्री है, तो दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 आता है, और एंगल P जो है अकेले 90 डिग्री है। इसका मतलब P जो होगा इंडिविजुअल Q से भी बड़ा होगा और R से भी बड़ा होगा। इट मींस कि Q और R दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, Q लेस देन P हो जाएगा, एंगल Q लेस देन एंगल P हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल Q लेस देन एंगल P एंड एंगल R लेस देन एंगल P। both angles Q and angle R are acute angles, are acute लिख सकते हैं, are acute। both angles Q and R are acute, Q और R दोनों acute एंगल हो जाएंगे, तो एंगल P आपको क्या मिला, सबसे लार्जेस्ट एंगल मिला, और सबसे लार्जेस्ट एंगल का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा। देयरफॉर PR is greater than QP, लिखेंगे सिंस एंगल्स साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज द लॉन्गेस्ट। कोई दिक्कत? और इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस पूरे लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चंस, टोटल 6 क्वेश्चंस थे जिसको हमने कवर किया। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से क्लियर किया है, तो आप पूरे लेक्चर को जरूर देखें। जो भी आपको डाउट्स लगे कमेंट्स करके जरूर पूछें। तब तक के लिए आप इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइज से और भी बुक जो होंगे, RS अग्रवाल होगा, RD शर्मा होगा, उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आएंगे जिससे आपका क्लास 9 का और भी चैप्टर जो है क्लियर हो सके। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।